हेलो एंड वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं आप सेफ होंगे और अपने स्टडीज पे फोकस करते हुए अच्छे से हार्ड वर्क कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर का बिल्कुल लास्ट सेगमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले सेगमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। उस स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हम लोगों ने शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट को डिस्कस किया था। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट के बीच का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। आज स्टूडेंट हम लोग स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बाद नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। नए स्टूडेंट, आप उम्मीद मत खोइए, होप मत लूज कीजिए, आप भी ध्यान से समझिए, कुछ कुछ बातें आपको समझ में आएगा। और अगर आप पिछला लेक्चर अच्छे से देखे होंगे तभी आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा। हाँ जी, तो मैं अभी अपने टॉपिक पे फोकस करता हूं। स्टूडेंट पहले कह रहा है कि नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब बात आया कि ये नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, तो आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक आइडियल क्रिस्टल है। अब आइडियल क्रिस्टल है तो इसका मतलब क्या होगा, जितना कैटायन का नंबर है उतना ही अनायन का नंबर है। चलिए मान लेते हैं कि किसी भी सॉलिड क्रिस्टल में कैटायन का नंबर 6 है एंड सिमिलरली अनायन का नंबर भी 6 है। सिंस कैटायन और अनायन का नंबर सेम है, इसीलिए जो रेशियो निकल के आ रहा है हम मान लेते हैं कि 6:6 है। और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आपका निकल के आएगा 1:1। ये किस केस में है, जब वो आइडियल क्रिस्टल है उस केस में है। ये आइडियल क्रिस्टल में कैटायन और अनायन दोनों का नंबर सेम है। फिर जब उस आइडियल क्रिस्टल का हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किए, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो कैलकुलेट किए, तो वो रेशियो सेम आया। अब क्या हुआ, मैकेनिकल इफेक्ट के कारण से या थर्मल इफेक्ट के कारण से, मतलब हीट देने के कारण से या फिर प्रेशर लगाने के कारण से क्रिस्टल में मान लेते हैं कि कोई आयन एस्केप कर गया। जैसे हम लोग क्रिस्टल को हीट करना शुरू किए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस एग्जांपल को, अभी आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मान लीजिए किसी सॉलिड क्रिस्टल को हम हीट करना शुरू किए। एक्सेस हीट करने के कारण से क्या हुआ, कोई एक अनायन अपने जगह से निकल के बाहर चला गया। अब अनायन चला गया बाहर तो इसका मतलब अनायन का नंबर तो कम हो गया, और अनायन का नंबर कम हो गया तो हीट करने के बाद अब कैटायन और अनायन का रेशियो क्या रह गया, कैटायन तो सेम रह गया लेकिन अनायन जो है वो एक लेस हो गया एज कंपेयर टू द कैटायन। तो अब जो आपका रेशियो निकल के आ रहा है कैटायन इज टू अनायन का, उस रेशियो को आप देखिए 6:5, मतलब एक अनायन अपने जगह से हट चुका है, एक अनायन अपने लैटिस पॉइंट से एस्केप कर चुका है। तो उस कंडीशन में हमें क्या दिखने लगेगा, इररेगुलरिटी दिखने लगेगा, जो मैंने इसके पिछली क्लास में आपको समझाया था। इररेगुलरिटी दिखने लगेगा क्रिस्टल के अंदर में, डिसऑर्डरनेस दिखने लगेगा, इम्परफेक्टनेस दिखने लगेगा। तो हम लोग ऐसे क्रिस्टल को क्या बोले थे, डिफेक्टिव क्रिस्टल। अब माय डियर स्टूडेंट, अब जरा फॉर्मूला पे चेक करना, डिफेक्टिव क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला और आइडियल क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या ये दोनों इंपेरिकल फॉर्मूला आपको सेम नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, जब डिफेक्टिव क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर ना हो तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट होने के पीछे दो रीजन हो सकता है, या तो क्रिस्टल में मेटल का नंबर ज्यादा हो जाए, मतलब मेटल एक्सेस में हो जाए तब ये डिफेक्ट हो सकता है, या फिर मेटल का डेफिशिएंसी हो जाए। कहने का मतलब मेटल ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू नॉन मेटल, या फिर मेटल कम हो जाए एज कंपेयर टू द नॉन मेटल। जब मेटल एक्सेस में हो जाएगा या फिर मेटल डेफिशिएंट हो जाएगा एज कंपेयर टू नॉन मेटल, तब उस केस में जो डिफेक्टिव क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला है वो आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर नहीं होगा, और हम लोग कहेंगे कि जो क्रिस्टल है वो नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट शो कर रहा है। तो नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट आपको समझ में आ गया। नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट होने के लिए दो रीजन समझ में आ गया। अब आइए हम लोग ये दोनों केसेस को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। किस कारण से?
ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, मतलब अनायन का नंबर कम हो जाने से मेटल एक्सेस में हो जाए, फिर हमको क्रिस्टल के अंदर में डिफेक्ट दिखने लगे तो हम लोग उसको इरेगुलरिटी दिखने लगे तो हम लोग उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी कहेंगे। आइए तो हम लोग ये फर्स्ट केस को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट आपको ये बात पता है, बहुत अच्छे ढंग से पता है कि मेटल नेचर वाइज इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी होता है और यही वजह है कि मेटल जो है वो कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या कह रहा है कि मेटल ज्यादा हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, कैटायन का नंबर ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू द अनायन। तो फिर हम यहां पर एक बात यहां से निकाल के इसके लिए लिख के आ रहे हैं कि मेटल एक्सेस कब होगा, जब कैटायन का नंबर इज ग्रेटर एज कंपेयर टू द अनायन। कैटायन का नंबर ज्यादा हो जाए और अनायन का नंबर कम हो जाए। तो यही हम लोग केसेस यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला केस में क्या देख रहे हैं कि मेटल एक्सेस कब हो गया है, जब अनायन का वैकेंसी हो गया है, जब अनायन का कमी हो गया है। तो अनायन के कमी होने के कारण से क्रिस्टल के अंदर में इरेगुलरिटी, डिसऑर्डरनेस दिखने लगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अनायन के कम हो जाने से और केटायन के ज्यादा हो जाने से जब क्रिस्टल के अंदर में हमें इरेगुलरिटी देखने को मिलेगा तो इसे हम कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। और सिंस ये रेशियो आइडियल क्रिस्टल का इंपेरिकल फॉर्मूला से अलग दिखेगा, इसीलिए इसे हम नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहते हैं। तो ये केस आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है कि कैसे मेटल ज्यादा हो जा रहा है या फिर कैसे अनायन कम पड़ जा रहा है, इस बात को समझना है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक NaCl का क्रिस्टल ले लिया, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लिया और सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को हम लोगों ने क्या किया, हीट करना शुरू किया। लेकिन किसके हेल्प से, सोडियम वेपर लैंप के हेल्प से हम लोगों ने सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को हीट करना शुरू किया। स्टूडेंट, सोडियम वेपर लैंप आप लोगों ने देखा होगा, कई जगह आज भी जो स्ट्रीट लाइट होता है, गली चौराहे वगैरह पर जो लाइट लगा हुआ होता है, वो बड़ा पीला कलर का हैलोजन बल्ब आप लोगों ने देखा होगा, वही सोडियम वेपर लैंप है। और उस सोडियम वेपर लैंप से सोडियम आयंस निकलते रहते हैं, है ना, सोडियम एग्जिट होते रहता है, सोडियम बाहर निकलते रहता है। तो यहां क्या लिखा हुआ है, सोडियम वेपर लैंप। सोडियम वेपर लैंप के हेल्प से हम लोगों ने इस क्रिस्टल को हीट करना शुरू किया। तो इस सोडियम वेपर लैंप से क्या निकल के बाहर आ रहा है, सोडियम निकल के बाहर आ रहा है। और आपको पता होगा स्टूडेंट कि सोडियम मेटल है, इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि सोडियम एटॉमिक फॉर्म में अनस्टेबल है। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और वो अपने आप को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बात करें तो वो 281 निकल के आएगा। मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। सिंस इसके वैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये अनस्टेबल है। तो जब इस सोडियम वेपर लैंप से सोडियम एटॉमिक फॉर्म में निकल के बाहर आएगा तो अनस्टेबल होने के कारण से वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। अब देखिए इस वेपर लैंप से क्या क्या निकलते आ रहा है, सोडियम आयन निकल के आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है। अब इस क्रिस्टल के अंदर में सोडियम आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, मैं इन दोनों पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं। जो इस यहां से सोडियम आयन निकल के आया, जब वो इस लैटिस पॉइंट पे पहुंचा तो यहां पर उसको रिपल्सन फील हुआ, तो यहां से हट गया सोडियम आयन। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, जब यहां से सोडियम आयन निकला तो यहां से तो रिपल्सन फील हुआ, लेकिन वो अपने अपोजिट चार्ज के पास जाके कलेक्ट होने लगा। तो सोडियम आयन इस क्लोराइड आयन के चारों तरफ जाके कलेक्ट होने लगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो गया। किसके बीच में, यहां से निकला हुआ सोडियम आयन और लैटिस पॉइंट पर बैठा हुआ क्लोराइड आयन के बीच में। तो वो जो सोडियम आयन है जो इस लैटिस पॉइंट को सराउंड करके बैठा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने के कारण से यहां से क्लोराइड आयन को पुल करके बाहर निकाल लेता है और वो Na+ Cl- के साथ कंबाइन करके NaCl का फॉर्मेशन कर लेता है। Cl- अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर
Cl माइनस अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर इस क्रिस्टल से बाहर चला जाता है और अब आप देखेंगे कि यहां पर इस क्रिस्टल में इर्रेगुलरिटी, डिसऑर्डरनेस या इम्परफेक्टनेस नजर आने लगता है। कैसे? देखिए यहां हर लैटिस पॉइंट पे पार्टिकल मौजूद है, बट देखिए यहां पर इस लैटिस पॉइंट पे पार्टिकल मौजूद नहीं है, तो इर्रेगुलरिटी दिखने लगा, डिसऑर्डरनेस दिखने लगा। आप देखिए कैटायन के बाद अनायन है, कैटायन के बाद अनायन है, फिर देखिए अनायन के बाद कैटायन है, लेकिन फिर देखिए कैटायन के बाद कैटायन ही आ रहा है, तो इर्रेगुलरिटी दिखने लगा, डिसऑर्डरनेस आपको दिखने लगा। तो लैटिस पॉइंट से अनायन के हट जाने के कारण से जब क्रिस्टल में इर्रेगुलरिटी दिखने लगे तो उसे ही हम कहते हैं अनायनिक वैकेंसी। और जब यह अनायनिक वैकेंसी होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मेटल एक्सेस में हो जाएगा, और जब मेटल एक्सेस में हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इर्रेगुलरिटी, डिसऑर्डरनेस या सीधा सीधा बोले कि हमें डिफेक्ट नजर आने लगता है। तो हम कहते हैं कि ये हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। मैं कंक्लूसिव पॉइंट फिर से बोल देता हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा। जब हम सोडियम वेपर लैंप से सोडियम क्रिस्टल को हीट करते हैं तो सोडियम वेपर से निकला हुआ सोडियम एटॉमिक फॉर्म में सबसे पहले अनस्टेबल होने के कारण से अपने को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके। वहां से निकला हुआ आयनिक फॉर्म, सोडियम का आयनिक फॉर्म या सोडियम कैटायन इस क्रिस्टल के अंदर में जाता है और वो क्लोराइड लैटिस पॉइंट, जहां पर क्लोराइड आयन है, उस लैटिस पॉइंट के चारों तरफ जाके सराउंड हो जाता है और क्लोराइड आयन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पुल करके बाहर निकाल लेता है और वो उस क्लोराइड आयन से कंबाइन करके NaCl का फॉर्मेशन कर लेता है। Cl माइनस का अपने लैटिस पॉइंट से हट जाने के कारण से पूरे क्रिस्टल में हमें अनायन का नंबर कम दिखने लगता है, जिसे हम अनायनिक वैकेंसी कहते हैं। इस अनायनिक वैकेंसी के कारण से कैटायन ज्यादा हो जाता है, या हम यूं कहें कि मेटल एक्सेस में हो जाता है और पूरे क्रिस्टल में हमें इर्रेगुलरिटी, डिसऑर्डरनेस, इम्परफेक्टनेस या डिफेक्ट नजर आने लगता है। तो इसे हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी। और इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने के कारण से, अनायनिक वैकेंसी या मेटल एक्सेस के होने के कारण से अब जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो हमें आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला से अलग दिखने लगता है, इसीलिए अब हम इसे नॉन स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट अभी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उसे आप ध्यान से सुनिए।